हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस बाय व्हिच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैन बी डिफाइंड इज, और हमारे पास चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी देखिए, जो इक्वेशन हमको चाहिए, बेसिकली चारों ऑप्शंस में हमको चारों इक्वेशन ही दिए गए हैं, लेकिन सारे इक्वेशंस में जिंक प्लस टू जो आयन है और जिंक जो है वो उसका स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले जब हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमको चाहिए एक मेटल आयन जो कि होगा इन जो होगा इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो नोटेशन होगा वो होगा एम प्लस एन एक्वस। और ये जो मेटल आयन है ये जाके मेटल प्लेट पे डिपोजिट होगा। सो ये जाके मेटल प्लेट पे डिपोजिट होगा। सो जो मेटल प्लेट होगा वो क्या होगा? वो होगा प्योर सॉलिड मेटल, यानी कि ये आपका बनेगा एम एस। अभी देखिए, जो रिडक्शन प्रोसेस है हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। सो जो रिडक्शन प्रोसेस है वो है एम प्लस एन एक्वस से एम सॉलिड। अभी अगर हम इसका चार्ज बैलेंस करना चाहे तो क्या होगा आपका? देखिए, राइट साइड में जो है इसका चार्ज है प्लस एन और इसका चार्ज है जीरो, और हमको पता है कि चार्ज हमको हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस करना पड़ेगा, और जिस साइड में चार्ज ज्यादा है उस साइड में ही हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -1 है। सो यहाँ पे प्लस एन है। सो यहाँ पे आपका एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा। सो आपका ओवरऑल जो फॉर्मेट आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिक्वायरमेंट के लिए, जो इक्वेशन है उसका ओवरऑल फॉर्मेट आएगा एम प्लस एन, दिस इज मेटल आयन इन प्लस इन ऑक्सीजन स्टेट इन एक्वा स्टेट प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल आयन इन सॉलिड स्टेट। तो चलिए देखते हैं जो ऑप्शंस हमारे पास है। वो पहला ऑप्शन आप देखिए, जिंक प्लस टू सॉलिड प्लस टू ई माइनस एंड जिंक। सो मेटल आयन जो है वो सॉलिड स्टेट पे है, सो ये वाला आपका नहीं होगा क्योंकि मेटल आयन हमको एक्वा स्टेट में चाहिए। सेकंड ऑप्शन में देखिए, जिंक और जिंक प्लस टू दोनों ही गैस फेज में है, सो ये भी हमको एक्सेप्टेंस नहीं होगा। थर्ड में भी जिंक प्लस टू गैस में है, ये भी एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि हमको जिंक प्लस टू एक्वा स्टेट में चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आप देखिए, जिंक प्लस टू एक्वा स्टेट में है, उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ पे प्लस टू चार्ज है लेफ्ट साइड में, और उससे बनता है सॉलिड मेटल जिंक। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप यू गेट दिस वन। बेस्ट ऑफ लक।